क्लास 9 डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है साउंड। तो साउंड चैप्टर में हम ये देखते हैं कि हम अक्सर अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि कुछ चीज़ों से हमें आवाज़ आ रहा होता है, ठीक है ना। बट कुछ जगहों से हमें आवाज़ नहीं आ रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एक लोहे के रॉड को ऐसे ही नीचे ज़मीन पे रख दूँ, तो उस ज़मीन पे उसके रहने की वजह से मुझे कोई साउंड नहीं आता, ठीक है ना। जबकि मैं उसी लोहे को दूसरे किसी चीज़ पे, पत्थर पे मारूं, तो मुझे वहाँ से आवाज़ आता है, ठीक है ना। इसी तरह हमने देखा है, यहाँ पे जो गिटार दिख रहा है ना, इस गिटार से क्या होता है, हमने अक्सर देखा है इसके स्ट्रिंग को जब हम क्या करते हैं, हाथ से हिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग इनके हिलने की वजह से क्या आ जाता है, हमें आवाज़ आने लगता है ना। जबकि यहीं अगर हम कहीं किसी जगह पे रखें, तो उस वक़्त हमें वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता। तो इसका मतलब ये हो गया, कोई चीज़ जब स्टेबल होगा तो वहाँ से तो आवाज़ नहीं आ रहा है। इसके जगह पे अगर हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं अपने हाथों से, या फिर वो मोशन में आ रहा है, तो वहाँ से क्या आ रहा है, हमें आवाज़ आ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज़, ये आवाज़ होता क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास बहुत किस्म किस्म की एनर्जीज होते हैं, अलग अलग किस्म की, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जैसे कि हमारे पास केमिकल एनर्जी होता है। और वैसा ही एक एनर्जी हमारा साउंड भी है। तो साउंड वो एनर्जी है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हियर करने में, सुनने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जो सुनने वाला प्रोसेस है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो साउंड एनर्जी है। वो कौन सा एनर्जी है, साउंड एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं सुन सकते, आप मैकेनिकल एनर्जी को नहीं सुन सकते, ठीक है ना। इसी तरह आप केमिकल एनर्जी को भी नहीं सुन सकते जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए किस चीज़ में, साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे पास ये साउंड बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये साउंड बॉक्स आवाज़ निकालता है ना। म्यूज़िक का आवाज़ कहाँ से आता है, इस साउंड बॉक्स से। बट इस साउंड बॉक्स में आवाज़ कहाँ से आता है, ये आपको पता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, पीछे से एक तार कनेक्टेड होता है ना। उस तार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ से ये याद रखना है कि साउंड का मतलब क्या है, कि वो एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो हमारे सुनने के लिए जो एनर्जी है वो हमारे पास साउंड है। हमें पता है ना, हमें देखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट है ना। तो हमारे लिए सुनने के लिए एनर्जी कौन सा, साउंड। तो साउंड को कैसे डिफाइन करोगे, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू हियर। यानी साउंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। इसीलिए तो इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने कान पे हाथ लगा के रखा है। क्यों, क्योंकि ये इसको सुनने में हेल्प कर रहा है ना। अब हमें ये चीज़ तो पता चला कि साउंड वो एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करता है, लेकिन ये साउंड हमें आता कहाँ से, वो देख लेते एक बार। तो हमने अक्सर देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, साउंड। अब सुनो, हमने अक्सर देखा है जब भी कोई चीज़, जैसे कि ये ड्रम, ठीक है, ये ड्रम, या फिर ये हमारे पास गिटार, या इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉक। इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फॉक। ये अक्सर हमारे लेबॉर्ट्री में होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, साउंड के रिलेटेड। यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा उससे रिलेटेड जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें ये यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग फॉक कहते हैं इसको। इन सारों में से आवाज़ निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब कभी भी हम इनको क्या करते हैं, बीट करते हैं। जैसे कि ये ड्रम, अगर आप इस ड्रम को बीट करोगे ना, तो वहाँ से आवाज़ आएगा। जैसे कि ये गिटार, अगर आप गिटार को क्या करोगे, अपनी उंगलियों से इसके जो स्ट्रिंग है ना उसको हिलाओगे, तो वहाँ से आवाज़ आएगा। इसी तरह से ये ट्यूनिंग फॉक, जब आप इस ट्यूनिंग फॉक को किसी चीज़ पे मारोगे, जैसे कि आप क्या करो, वुड पे मारो, तो फिर यहाँ से आवाज़ आता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आवाज़ आने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है, इसमें कोई मोशन होता होगा। जैसे कि आप ड्रम पे मारते हो, तो ड्रम का जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ना, वो क्या करने लगता है, अप डाउन करने लगता है। जब भी आप ड्रम पे बीट करोगे ना, ऐसे ड्रम पे मारोगे, तो ड्रम से क्या हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ना, वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है, जब आप स्ट्रिंग को करोगे, तो स्ट्रिंग को जब आप इस तार को अपनी उंगली से हिलाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये तार भी अप डाउन ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है।
और इस फॉग को भी देख लो, जब आप इस फॉग को मारोगे ना तो यहाँ से आपको दिख रहा है इस फॉग का जो एक हिस्सा है ना वो देखो यहाँ भी जा रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये भी क्या कर रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहा है। इस टाइप के मोशन को जहाँ पे अप डाउन हो रहा है या फिर आगे पीछे हो रहा है, ऐसे मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए, वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब हो गया ऊपर नीचे या अप डाउन मोशन। इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, आगे पीछे। टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन, या फिर अप एंड डाउन। अगर ऊपर नीचे की तरफ जो मोशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन क्या हुआ, वो मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाएगा या फिर ऊपर नीचे, ऊपर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करता रहेगा। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। इसमें आप देख रहे होंगे ट्यूनिंग फॉग में ये वाला क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कैसे पता चला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह से ये क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा। हमारा ड्रम है ना, ड्रम में भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ से याद रखना है, जब कभी कोई चीज़ वाइब्रेट होता है, जब कभी भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन वाला मोशन आता है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या ज़रूरी है, वाइब्रेशन ज़रूरी है। इन सब में वाइब्रेशन होता है। जैसे कि ये देखो, ये ड्रम है ना, ड्रम का ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये गिटार है ना, गिटार की जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऊपर नीचे ऐसे होगा। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इसमें भी वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन वो कॉज होता है जिससे हमें साउंड क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है वाइब्रेशन। जैसे कि लिखा है, व्हेन वी हिट द ड्रम मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जब हम ड्रम को हिट करते हैं तो उसका मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, वाइब्रेट करने लगता है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से गिटार में क्या होता है, द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन। यानी जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे होता है, जिसका मतलब स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है और वहाँ से साउंड निकलता है। ट्यूनिंग फॉग में आप देखा होगा, इसको हम प्रोंग कहते हैं। ट्यूनिंग फॉग का क्या कहते हैं, प्रोंग। ये वाला एक हिस्सा है ना, जैसे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे, इसको हम प्रोंग कहते हैं। तो जब ये प्रोंग वाइब्रेट करता है ना, आगे पीछे होता है ना, तो ट्यूनिंग फॉग से भी आवाज़ निकलता है। अब हमें पता चला आवाज़ तभी निकलता है जब वाइब्रेशन होता है। अब आप क्या करोगे, हमारे ह्यूमन बींग्स में किस तरह हमें आवाज़ आता होगा, आप क्लियरली बोल सकते हो। इसका मतलब हमारे गले में भी ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जो वाइब्रेट करे, जो ऊपर नीचे या आगे पीछे होता रहे, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ से भी आवाज़ निकले। तो वो हमारा है वोकल कॉर्ड। वो हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड। एक बार मैं वोकल कॉर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड को हम दो नाम बोलते हैं, एक नाम हमारा है साउंड बॉक्स, दूसरा है वोकल कॉर्ड। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड जो है लैरिंग्स के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बाहर है ना, ये लाइरिंग्स है, ये हमारा लाइरिंग्स है। इसके अंदर जो ऐसे एक लाइन, ऐसा एक लाइन है ना, ये दो लाइन हमारे वोकल कॉर्ड से। ठीक है, अब इसमें आवाज़ कैसे आता है, जब ये वोकल कॉर्ड पास हो जाएंगे फिर दूर, फिर पास फिर दूर। यानी जब हम बातें करते हैं ना तो ये वोकल कॉर्ड फिर से पास आ जाता है, फिर दूर, फिर पास फिर दूर, फिर पास फिर दूर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उस वक़्त हमारे यहाँ से आवाज़ निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ ना, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मोशन हो गया। ये फिर दूर चला जाएगा, ये भी दूर जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। और जब पास आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। इसी तरह से फिर दूर होगा, फिर पास। लेकिन ये वाइब्रेशन जो है ना, बहुत जल्दी होता है। ये वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत जल्दी। जैसे आप हाथ को क्लैप करोगे ना, तो वहाँ से भी आवाज़ निकलता है। इसका मतलब हाथ का भी क्या होना चाहिए, वहाँ से वाइब्रेशन होना चाहिए। वो वाइब्रेशन हमें दिखता है नहीं, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें पता चला एक चीज़, हमारे जो गले से आवाज़ क्यों निकलती है, क्योंकि हमारे गले में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। उसी के वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलता है, क्योंकि आवाज़ निकलने के लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, अब इसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिससे हमें पता चले कि सही में साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए आप घर पे बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जो देख लो आराम से। पहला एग्जाम्पल हमारा ये वाला है, इसको आराम से देख लो। ये हमारे पास एग्जाम्पल, क्या करो, एक मोबाइल ले लो, एक मोबाइल को टब के अंदर डालो। जैसे कि यहाँ पे टब के अंदर डाला हुआ है ना मोबाइल।
तो उस टब के अंदर डालने के बाद क्या करो, ऊपर से इसका ढक्कन लगा के बंद करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको जैसे ढक्कन लगा के बंद किया हुआ है ना इसी तरह से ऊपर से ढक्कन, ढक्कन किस चीज़ का लगाओगे, प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक का लगाने के बाद क्या करोगे, बाहर से रबड़ से इसको टाइट करोगे ताकि वो प्लास्टिक जो है ना वो टाइट से बंधा रहे, ठीक है। जब इसको बांधोगे ना, ऊपर कुछ पेपर डालोगे, जैसे कि यहाँ पे डाला है ना कुछ पेपर्स, ऊपर जब आप पेपर डालोगे ना, फिर अंदर से जो ही म्यूज़िक को ऑन करोगे, फिर आप उसका वॉइस है ना उसको बढ़ाओगे। म्यूज़िक की वॉइस को जब लाउड करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि हमारे ये पेपर जो है ना वो ऊपर उछलने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है ना, पेपर ऊपर उछल रहा है, ऊपर, फिर से वो नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर उछलेगा, फिर नीचे मेम्ब्रेन पे आएगा, फिर ऊपर उछलेगा। जब तक आप गाना बंद नहीं करोगे ना, तब तक ये मेम्ब्रेन, ये प्लास्टिक वाला मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। और इसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पेपर ऊपर नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो पहली चीज़, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू हियर। साउंड वो एनर्जी है जो हमें हियर करने में मदद करता है। दूसरा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमें पता चला, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होगा तब वो साउंड प्रोड्यूस होगा। इंसान में कैसे प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड को हमने देखा ना, वोकल कॉर्ड के जो दो ऐसे स्ट्रिप्स थे ना, दो स्ट्रिप्स थे वोकल कॉर्ड के, एक स्ट्रिप दो स्ट्रिप, जब ये दो स्ट्रिप क्लोज होगा फिर दूर हो जाएगा, फिर क्लोज, फिर दूर, तो इससे वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गया ना आगे पीछे। इस वजह से हमारे अंदर से क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है, ठीक है। ये तो हो गया आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आवाज़ प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। और वाइब्रेशन क्या होता है, वो मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करेगा या अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी उसका पोजीशन क्या होगा, एक लिमिट के अंदर ही रहेगा, दूर चला नहीं जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से जाएगा तो फिर वापस आना होगा इसको, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन मोशन, और इसी मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता चला कैसे प्रोड्यूस होता है। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, साउंड बॉक्स जो हमारा होता है ना। अच्छा, एक एग्जांपल ये वाला देख लो। जब आप पेपर पे क्या करोगे, एक बार पेपर पे कुछ स्प्रिंकलर्स ले लो, ये स्प्रिंकलर्स होते हैं। एक कप के ऊपर पेपर लगाओ, जैसे कि इसने लगाया हो कप के ऊपर पेपर, उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकलर्स लगाओ, ये वाले छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या करो, यहाँ से एक साइड से बोलना शुरू करो, ठीक है। तो आप इसको क्लोज जाके बोलोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो हमारे पास छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स है ना, वो उछलने लगेगा। वो क्या होगा, ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये चीज़ पता चलता है कि साउंड जो है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउंड के प्रोडक्शन की, तो बात हो गई। अच्छा, फिर साउंड एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचता है, या फिर एक चीज़ ने साउंड निकाला तो वो कैसे दूर जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो सुनो बेटा, जब एक जगह से आवाज़ निकलती है ना, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ से आपको दिखाई देगा, जब कभी भी स्पीकर से आवाज़ निकलता है ना, यहाँ से आवाज़ निकालने के बाद मान लो हमारे बीच में हवा है, ये जो है ना वो हवा है। तो हमारे अंदर से जो वोकल कॉर्ड है ना, उसने क्या किया, वाइब्रेट किया। जब वो वाइब्रेट होगा, मान लेते हैं ऐसे वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट का मतलब आगे पीछे होगा। तो आप ये बात मान सकते हो कि जब ये पीछे चला जाएगा तो ये हवा को धक्का देगा, ठीक है। हवा को धक्का देगा तो हवा इस तरफ पुश हो जाएगा। अब वो जो हवा पुश हो गया है, वो क्या करेगा, अगले वाले हवा को पुश करेगा, लेकिन खुद उसको पुश करने के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इस पुश की वजह से ये हवा यहाँ पहुँचा, वो अगले वाले हवा को पुश करेगा और ख़ुद वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला हवा अगले वाले हवा को पुश करेगा और पुश करने के बाद ख़ुद तो वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये जो हवा पुश हुआ है वो अगले वाले हवा पर, इसी तरह से ये एनर्जी जो है ना यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होते होते ये हवा कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे एक बंदा होगा मान लेते हैं, तो उसके कानों तक पहुँच जाता है। और यही वाइब्रेशन बाद में हमारा दिमाग क्या उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, आवाज़ की तरह। तो साउंड जो है वो ट्रेवल किसके थ्रू होता है, किसी मीडियम के थ्रू। कैसे ट्रेवल होता है, मीडियम को पुश करके, मीडियम में जो पार्टिकल होंगे ना उसको पुश करेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो उस पार्टिकल का मोशन क्या हो गया, आगे गया फिर पीछे आ गया। जैसे कि इस पार्टिकल का मान लो एक हवा का पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से आगे चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसको ये पुश करेगा, करने के बाद खुद वापस आ जाएगा अपनी जगह पे।
तो ये हवा का पार्टिकल क्या होगा, अगले वाले पार्टिकल को जो यहाँ है उसको पुश करेगा और ख़ुद वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मोशन क्या हो गया, आगे पीछे। और ये लास्ट में ये हवा हमारे कानों तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वो साउंड हम तक पहुँचता है। तो यहाँ से आप बता सकते हो अगर वहाँ पे हवा नहीं होगा, खाली होगा, तो क्या साउंड हम तक पहुँचेगा? नहीं। इसीलिए मून पे जो है ना साउंड ट्रेवल नहीं करता। मून पे एक बंदा दूसरे बंदे से बात नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ से हमें तीसरी चीज़ पता चल जाता है, जो है हमारा साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, यानी साउंड को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर सॉलिड हो। लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लेना, सॉलिड में जो है सबसे जल्दी ट्रेवल करता है हवा, ये आवाज़। क्यों आवाज़ सॉलिड में जल्दी ट्रेवल करता है? क्योंकि सॉलिड, अगर मैं एक सॉलिड मान लेता हूँ, ये मेरा सॉलिड है, तो इस सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल बहुत क्लोज होंगे। तो बहुत क्लोज होने की वजह से साउंड एनर्जी जो इसको लगा वो जल्दी जल्दी पास होगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास है ना। पार्टिकल के पास होने की वजह से वहाँ पे साउंड जो है जल्दी ट्रेवल करता है। ठीक है ना। तो सॉलिड में सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन चीज़ों को मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा। पहली चीज़ हमने ये पढ़ा कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करता है। दूसरी चीज़ मैंने पढ़ा, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब कभी भी कोई चीज़ वाइब्रेशन में आएगा, जब वो वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फिर मैंने कहा इंसान में कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इंसान में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं इंसान का। ठीक है। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आवाज़ बाहर निकलता है। ठीक है ना। इसी के साथ फिर मैंने कहा आवाज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। जो मीडियम वाटर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। वो कैसे ट्रैवल करता है, उसके पार्टिकल को पुश करके, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, फिर दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल पे, इसी तरह ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुँच जाता है, एक इंसान के कान तक। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में कहा सबसे साउंड जो है वो तेज़ी से कहाँ ट्रेवल करेगा, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगा। ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे।